हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज को फॉलो कर रहा है और इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। हमें इसी के अकॉर्डिंग पोजीशंस लेनी है और साफ साफ आप देख सकते हैं उसी जोन में रेजिस्टेंस बनाए और उसी जोन में सपोर्ट बनाए। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर से अंदर आ गया। ठीक वैसे ही इसका ब्रेकडाउन देके यहां से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से मार्केट इसी के अंदर चला गया। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि क्या मार्केट में कल के दिन हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, हमें काफी कुछ बहुत सस्ता मिलता है। अगर हम अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं तो हम सस्ती चीजें खरीद के भी बहुत बार महंगी में बेच लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। इसीलिए प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सारी चीजों को ध्यान से समझो, ब्रेकआउट को ध्यान से समझो, ब्रेकडाउन को ध्यान से समझो। ये सारी चीजें समझाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज और एक्सप्लेन की थी। मैंने आपको ये दो ट्रेंड लाइन एक्सप्लेन की थी। यहां पे मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि यहाँ पे आपको एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, इसका ब्रेकडाउन मिला है, एक नेगेटिव इंडिकेशन मिला है। आपके याद होगा, आप रिलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? दूसरी चीज आपको ये बताई गई थी, जो ये सपोर्ट लाइन है जिसकी मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिला है, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन आपको मिला है। तीसरी चीज आपको बताई गई थी कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव मोमेंटम आएगा, ये बताया गया था। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और एक्सप्लेन की थी, अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे तब भी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? पॉजिटिव मोमेंटम किस वजह से हो सकता है? मान लो ये लेवल है, मार्केट इस पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन दे दिया। एक तो होता है कि मार्केट गिरता ही चला गया। दूसरा क्या होता है, जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, ब्रेकडाउन देता है, तो उसे रिटेस्ट करने आता है, फिर गिरना शुरू होता है। तो यहां पे हमें ये सिचुएशन नजर आ रही है, ये सेकंड वाली सिचुएशन। हुआ क्या, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर अगली कैंडल को आप देखेंगे, आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगले वाली कैंडल को देखो, उसने भी सेम ही जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है जो पहले सपोर्ट लाइन बनी हुई थी, और गिरावट दिखाई हुई है। और आज के दिन भी आपको गिरावट ही देखने को मिली है। तो अगर आपको कोई चीज एक्सप्लेन की जाती है तो प्रॉपर एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन की जाती है, प्रॉपर लॉजिक के साथ एक्सप्लेन की जाती है। तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में मत लिया करो, उसे समझने की कोशिश किया करो, उस बात को गुना करो और साथ ही साथ उसे सीखने की भी कोशिश किया करो। क्योंकि आपको कोई चीज बताई जा रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कोई भी छोटी से छोटी चीज हमें नहीं छोड़नी, इसलिए एंड तक देखा करो वीडियो को। साथ ही साथ देखो, मैं ये भी कहता हूं कि 100% कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर मैंने ऐसा बता दिया, चलो हो गया ऐसा, मान लेते हैं हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार होगा। क्योंकि हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट देके फिर से इसी जोन में एंटर हो जाता, तो उसके लिए मैंने आपको अलग से स्ट्रेटेजी बताई हुई थी, ये भी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई थी। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमें ये एक जोन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जोन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था कि सेम ही जोन हमें पहले भी देखने को मिला है, जब बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगा था। अभी भी सेम ही लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है? अब यहां पे हमारे लिए जो सपोर्ट बना हुआ है, ये 41,000 बना हुआ है, जिसपे मार्केट अभी भी खड़ा हुआ है, यानी कि 41,100 के अराउंड मार्केट है। लेकिन हमारे लिए 41,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा। लेकिन अगर इसमें गिरावट आती है तो 40,500 आपके लिए अगला सपोर्ट जोन रहने वाला है। इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? पहले लेवल पे हमारी किस लेवल पे खास नजर होनी चाहिए? पहला लेवल रहेगा 41,000, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यहां पे आपको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, पहले भी दिखाई दिया। लेकिन हम पीछे जाएंगे, पीछे एक लेवल और खास इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, लास्ट वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, ये है 40,500। तो अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकला, जो एक मार्केट ने एक जोन बनाया हुआ है,
अगर इस जोन से बाहर निकला तो पॉसिबिलिटी है 40,500 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे। इस बीच एक और सपोर्ट जोन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो अभी डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहने वाला है। अब यहां पे एक बात और नोट करने लायक है, वो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूं। हम वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो हम कितनी मेहनत करते हैं और आप लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो वीडियो को। आइए अब मैं आपको यहाँ पे एक जोन एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये जोन आपको बताया गया था, ध्यान से समझना जो जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी कल की ट्रेड डिसाइड करने वाली है कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेनी है। एक ये जोन आपको एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर सपोर्ट लिया। एक एक पॉइंट को समझना, फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर यहीं पे आया सपोर्ट लिया। इस पॉइंट को अभी छोड़ दो और इस पॉइंट को छोड़ दो, इसका भी एक रोल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर 31 को देखो, नीचे सपोर्ट लिया, फिर आप यहां पे देखो नवंबर को ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर आज के दिन देखो ऊपर सेम ही जोन पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे सेम ही जोन पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट बार बार नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीजें हमें यहां पे समझ में आ रही है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से एक सवाल उठता है, अगर मार्केट सपोर्ट लेवल पे है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमें पता है कि मार्केट कहां तक जाएगा, 41,500 अगला हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझे तो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है और इस जब भी सपोर्ट लेवल पे आता है मार्केट बाउंस करता है और ऊपर रेजिस्टेंस जोन में जाता है, 41,500 के जोन में जाता है। तो अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आया, चाहे वो फ्लैट ओपन होके आए या गैप अप ओपनिंग के साथ आए, हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 41,500 है। हालांकि इससे पहले भी कुछ रेजिस्टेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पे इस चीज को समझना काफी जरूरी है। वे कौन से जोन डिस्कस करूंगा मैं, नो ट्रेडिंग जोन वाले आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस आपके लिए कहां पे बन सकता है, 31 का डे हाई है, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन हमें मेन फोकस करना है 41,500 पे। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, ये तो हमने डिस्कस किया अगर मार्केट में बाउंस आया तो, क्लियर है ना? यही तो डिस्कशन किया है हमने। अब मान लो मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं, किधर भी बाहर निकलो। अगर ब्रेकडाउन दिया तब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर ब्रेकडाउन मिला जो 28 का डे लो है, अब ये हमारे काम आएगा, क्योंकि मैं कह रहा था ना ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। ये कब काम आएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 28 के डे लो पे मार्केट का सपोर्ट बनेगा, यानी कि 40,800 के अराउंड मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैंने समझा दिया आपको, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा, ब्रेकडाउन मिला तो यहां पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी करेगा। लेकिन अगर इसी रेंज को फॉलो की मार्केट ने, जो कि इतने दिनों तक कर रहा है, तो मार्केट इसी जोन में रहेगा, या तो थोड़ा सा ऊपर जाके आपको साइडवेज मोमेंटम दे देगा, जैसा कि हमें 31 को देखने को मिला था। मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाके वहीं पे साइडवेज मोमेंटम दे दिया। अगर साइडवेज मोमेंटम आ गया तो ट्रेडिंग मत करना, ठीक है? अगर आपको वन साइडेड मोमेंटम मिला तो रेजिस्टेंस बनेगा 41,500। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके वन साइडेड मोमेंटम दिया तो पहला सपोर्ट बनेगा 28 का जो डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है? देखो यहां पे हमने काफी टाइम लगाया है और आपको सारी चीजें लॉजिक के साथ समझाने के लिए टाइम लगाया है, जिससे कि आप कुछ लर्निंग कर पाए, अच्छा प्रॉफिट बना पाए, मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ पाए, ब्रेकडाउन को समझ पाए, ब्रेकआउट को समझ पाए, सारी चीजों को आप ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है कि आपका प्रॉफिट बने।
क्लियर है? आइए बाकी और बातों को समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में। अब ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस बात को समझते हैं। अब यहां पे पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,500 पे आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस रेंज को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको यहां से ऐसे ड्रॉ करके आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ये वाला जोन और ये वाला जोन आपको अभी एक्सप्लेन किया गया। अगर सपोर्ट लेके मार्केट गया, पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, तब मैंने आपको समझाया था कि ये काम आएगा और ये काम आएगा। अगर ब्रेकआउट आया, जो 1 नवंबर का डे हाई लगा है, उस जोन में मार्केट जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और कौन सा जोन है? 41,700 वाला ये जोन है। यहां तक भी चीजें क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो में सपोर्ट नजर आ रहा है 40,900 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहां पे भी साफ साफ समझो, ये वही सपोर्ट जोन है जहां पे आपको 28 का डे लो दिखाई दे रहा है। जिस जोन में, इसी जोन के अंडर है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया, जो 28 का डे लो है, मार्केट उसी जोन में जाके सपोर्ट लेगा। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 40,600 पे नजर आ रहा है। यहां पे 21 को भी मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और 19 को भी मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। चीजें क्लियर है कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 41,200 की है, नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 41,063 की है, जो कि 22 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में आपको सेकंड के डे लो का ब्रेकडाउन भी मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई दे सकती है। अब एक नजर हम पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। पेवेट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं? अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,255 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,384 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,572 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे आपको पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 40,896 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 40,707 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 3 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 39.1 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहां पे आपको 31.4 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 41,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 40,500, जहां पे आपको 19.1 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।